मयूरी श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ स्वाति। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली में 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। धीमान को उड़ीसा के कालाहांडी के एसडीएम धीमान चकमा गिरफ्तार कर लिए गए। ट्रेनर आईएएस के घर से 47 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। ओडिशा विजिलेंस ने घूसखोरी में धीमान को अरेस्ट किया है। 4 साल की नौकरी में लाखों करोड़ों का काला धन जो जमा किया था, उस मामले में बड़ी कार्रवाई। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिश्वत लेने की बात भी सामने आई है। ट्रेनी आईएएस के घर से 47 लाख रुपए की जो नकदी है वो बरामद हुई है। ओडिशा विजिलेंस ने घूसखोरी में धीमान को गिरफ्तार किया है। 4 साल की नौकरी में लगभग लाखों करोड़ों का जिस तरीके से काला धन जमा किया, उसके बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है धीमान चकमा को। ओडिशा के कालाहांडी के एसडीएम धीमान चकमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ट्रेनर आईएएस के घर से 47 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। तो देखिए, एक बड़ा मामला जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। ओडिशा विजिलेंस ने घूसखोरी में धीमान को गिरफ्तार किया है। 4 साल की नौकरी में लाखों करोड़ों का काला धन जमा किया और इसी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया और देखिए गिरफ्तारी हुई है। तो 2021 बैच के आईएएस अधिकारी है धीमान, जिनको गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। उड़ीसा के कालाहांडी से एसडीएम धीमान चकमा की गिरफ्तारी हुई। अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि एक बड़े अधिकारी हैं। ट्रेनर आईएएस के घर जिस तरीके से नकदी बरामद हुई है, जांच पड़ताल जारी है। साल 2021 बैच के अधिकारी धीमान चकमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2021 बैच के अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए धीमान चकमा। ओडिशा के कालाहांडी से ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है इनके बारे में कि ट्रेनर आईएएस के घर से 47 लाख रुपए की नकदी भी यहां से बरामद हुई है। लगभग 4 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा है, उसमें कई बड़े स्कैम्स की बात सामने आ रही है, घोटाले की बात सामने आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि मतलब अकूत जो धन संपत्ति है वो इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में एक तरह से जमा कर ली। और एक बड़ी कार्रवाई है भ्रष्टाचार को लेकर, जहां पूरे देश भर में कई कार्रवाइयां आपने देखी होंगी सामने आती हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी है और इसके साथ साथ जीरो टॉलरेंस की बात भी की जाती है सरकार की तरफ से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार ना तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस इसको लेकर है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथ धीमान चकमा पकड़े गए हैं, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से लगातार देखा जाए, यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो भ्रष्टाचार पे जिस तरह से लगाम लगाने की बात की जाती है, इसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई की, इसमें 10 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई। हालांकि अब तमाम चीजों को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं और देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ खुलासा किया जाता है। लेकिन जिस तरह से एक आईएएस के अधिकारी के पास से 10 लाख रुपए की बरामद जाती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और साथ ही देखा जाए, यदि सरकारी अधिकारियों का जिक्र करें, इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली में एक जो जज थे, उनके आवास से कई करोड़ रुपए के जले हुए कैश बरामद किए गए थे। उसके बाद तमाम जो बड़े अधिकारी है, हाल ही में देखा गया था कि इंडिया के एक सीनियर अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। इन तमाम जो सीनियर अधिकारी है, उनको भी चेतावनी दे दी गई है कि जो भी इस तरह के काम करेंगे उन पे ठोस कार्रवाई की जाएगी और उसी के जांच के पूरे आदेश दिए गए। अब देखना ये होगा कि जांच में आगे क्या कुछ खास स्पष्ट हो पाता है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है दीपक। अगर देखा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है हमारे यहाँ की सरकारें, और कोई इतने बड़े स्तर का अधिकारी अगर घूस लेते पकड़ा जाता, और अभी आप सोचिए कि 4 साल का एक छोटा सा कार्यकाल है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए, यानी एक बहुत अकूत धन संपत्ति जिस तरीके से उसने अर्जित की है। तो अब ये जो जांच है आगे बढ़ रही है, और क्या क्या तथ्य इस मामले में सामने आए हैं, क्योंकि ये हैं तो कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए होंगे। इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, वो भी बताइए दीपक।
जी बिल्कुल, यदि इस पूरे मामले का जिक्र किया जाए तो इस पूरे मामले में अभी जांच आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपने भी जिक्र किया कि जो कार्यकाल है इनका सिर्फ 4 साल का कार्यकाल था। 4 साल के कार्यकाल में लाखों रुपए के घूस लेना, लाखों रुपए की पैसे की उड़ाही करना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हम आखिर अधिकारियों का इस तरह के अधिकारियों के कार्यकाल के साथ साथ उनके कामों पे भी सवाल खड़ा हो जाता है और सिर्फ एक अधिकारी के गलती करने से तमाम अधिकारियों पे सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से एक 4 साल के कार्यकाल में लाखों रुपए के घूस लिए गए हैं, लाखों रुपए उनके हाथ से बरामद किए गए, तो ये स्पष्ट है कि इसके पीछे कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन तमाम लोगों की जो नाम है वो फिलहाल अभी सामने नहीं आया है और जो जांच के आदेश दिए हैं और उसमें उम्मीद की जा रही है कि उसमें एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने बिहार पे ये तो पहली किस्त थी दीपक। ये जो और डिटेल सामने आ रही है ये पहली किस्त के तौर पर बताया जा रहा है कि रकम थी। आप सोचिए कि जब और किस्तें मिलती तो सोचिए कितनी और ज्यादा होती। और सोचिए कि एक सामान्य शिकायतकर्ता अगर कोई अपनी बात लेकर पहुंचता है, उसकी बात ना सुनी जाए और अधिकारी अगर इस तरह की घूसखोरी करे तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। चलिए आप बने रहेंगे हमारे साथ लगातार। तो 2021 बैच के अधिकारी हैं और धीमान चकमा और वर्तमान में एसडीएम भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है घूस लेते हुए। बढ़ते अगली खबर की तरफ।